सो एसएससी क्लास 10th आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है जीएसटी। देखने में चैप्टर काफ़ी बड़ा लगता है पर असलियत ये है कि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अपने मार्क्स कैलकुलेशन में लूज करते हैं क्योंकि जितना लंबा कैलकुलेशन होगा गलतियों के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हम आज यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स होंगी जिससे हम कम कैलकुलेशन के साथ जीएसटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और उन्हीं ट्रिक्स को नाम क्या देंगे पायनियर ट्रिक्स, जिससे हमारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप एक डेमो देख लीजिए। आप सबने ये क्वेश्चन देखा होगा काफी बार। ये है हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जिससे कम से कम आपका 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। पर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा इसकी वैल्यू केवल 1 मार्क्स की होगी, तो क्या आप पूरे 1 नंबर के लिए इतना सब कुछ सॉल्व करेंगे? तो नहीं, वहां पे काम आएगी हमारी ये पायनियर ट्रिक या फिर बोले क्या पायनियर मेथड, जहां से केवल एक लाइन में आपका पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा और एक लाइन में क्या सॉल्व हो जाएगा पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर सीखना है तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जीएसटी क्या होता है। आप सब रेस्टोरेंट में या फिर कहीं खाना खाने गए होंगे या फिर आपने कभी कोई ना कोई चीज़ परचेज करी होगी। उसमें जब बिल बन के आता है तो बिल में टोटल बिल की वैल्यू होती है, साथ में एक एडिशनल चीज़ जुड़ी होती है टैक्स। तो हाँ, उसी एक टैक्स का फॉर्म क्या है जीएसटी, जो कि हमारे आपके प्यारे मोदी जी लेके आए थे। अब देखिए जीएसटी होती क्या है। बेसिकली जीएसटी एक वो टैक्स है जो सरकार हमसे आपसे लेती है और वो किसके हिस्से में जाता है? सरकार के हिस्से में जाता है। तो अगर आपको जीएसटी चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए जीएसटी कितने टाइप की होती है। अगर बेसिकली हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी होती है 3 तरीके की। एक होती है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, जो कि सीधा किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। दूसरी क्या होती है? एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, जो कि कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। और एक तीसरी जीएसटी भी होती है आईजीएसटी। वो कौन लेता है? वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। अब आपका पहला सवाल, सर ये भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है तो इसका कहाँ पे काम आएगा? अब देखिए वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है कि आईजीएसटी कहाँ पे लगता है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि टोटल ट्रांजैक्शन होते हैं 2 तरीके के। एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए उसी सेम स्टेट में क्या हो रहा है विद इन स्टेट, अगर उसी राज्य में सामान बन रही है और बार बार उसी राज्य में चीज बिक रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर मान लो स्टेट बी है और एक स्टेट क्या है? एक स्टेट ए है, एक स्टेट क्या है? बी है। अगर ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, मगर मतलब क्या है कि अगर स्टेट चेंज हो जाता है तो अगर 2 अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब देखिए अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है कि क्योंकि उसी सेम राज्य में चीज़ चल रही है तो आधा हिस्सा जो है केंद्र सरकार ले जाएगी और आधा हिस्सा कौन ले जाएगा? राज्य सरकार। मान लो 18% जीएसटी यहाँ पे लगता है तो 9% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% कौन ले जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब मान लो एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है। चीज़ बनी ए में, चीज़ बिकी बी में। अब ये बोलेंगे भाई हमारे यहाँ भी दो टुकड़े करो इसके, क्योंकि इनके यहाँ से भी एक बार केंद्र को जाएगा एक बार राज्य को जाएगा। इनके यहाँ भी 2 टुकड़े होंगे, एक बार केंद्र को जाएगा एक बार राज्य को जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सी स्टेट की एंट्री होती है, फिर एक बार केंद्र को जाएगा एक बार राज्य को जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत काफी ज्यादा होने वाली थी। तो सरकार ने क्या बोला, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे सीधा क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। मतलब कि वो सारा हिस्सा किसको जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। वहां से वो डिसाइड करेगा किस राज्य को कितनी जीएसटी देनी है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, और वहां पे क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है जो कि आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाली है, क्योंकि बच्चे गलतियां यहीं पे करते हैं। उनको ये नहीं पता होगा डिस्काउंट कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे टैक्स लगेगा, कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है। एकदम आप रट लीजिए इसको, डिस्काउंट कहाँ लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है। टैक्स कहाँ लगता है, हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे जोड़ा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे जोड़ा जाता है। अभी इसको एग्जांपल के साथ हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में शर्ट थी कितने की, 1000 की, वहां लिखा होता है डिस्काउंट कितने का, 50% का। आप सब क्योंकि क्लास 10th में है तो आपको डिस्काउंट निकालना आता होगा। 50% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 50% ऑफ क्या, 1000, और 50% ऑफ 1000 की वैल्यू क्या होती है, 500, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिल गया, 500 का। आपको ये फॉर्मूला ही पता होगा कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के बराबर होती है। मतलब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, मार्क्ड प्राइस थी 1000, डिस्काउंट कितने का मिल गया, 500 का, मतलब चीज कितने की मिली, 500 की, ठीक है। पर भाई जैसे ही आप मॉल से बाहर आए, बिल 500 का नहीं था, आपने लिखा है बिल में लिखा था ओनली 550। अब ये 50 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आया, तो यही क्या ऐड हुआ है, टैक्स, और वही टैक्स क्या है, जीएसटी। तो अब मान लो अगर आपको टैक्स निकालना हो, साफ साफ उसमें लिखा होता है कि टैक्स इज इक्वल्स टू कितना, 10%। अब 10% किसका, अभी हमने आपको बोला कि 10% किसका, सेलिंग प्राइस का। तो टैक्स क्या लिखोगे आप, 10% ऑफ 500, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, 500। तो जब आप 10% निकालोगे इसका 500 का, तो कितना रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा। मतलब जो टोटल प्राइस अब आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 तो पहले से थी, 50 रुपए टैक्स आ गया, मतलब अब वो चीज कितने की पड़ेगी, 550 की। तो यही 550 था जो आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। अब देख रहे हैं कितने काम का होता है आपका ये, कि डिस्काउंट हमेशा किस पे, मार्केट प्राइस पे, टैक्स हमेशा किस पे, सेलिंग प्राइस पे। अब प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। अगर मान लीजिए दुकानदार को देखना होगा उसको कितना फायदा हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है, तो किससे कंपेयर करेगा यार, वो सीपी से ही तो कंपेयर करेगा। अगर वो 400 की चीज लाया होगा तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो वो चीज लाया होगा कितने की, 600 की, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का, कॉस्ट प्राइस से। सो आई होप यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो तो आप मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, अगर आपको टैक्स निकालना हो तो सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, और प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल बिल अमाउंट फॉर अ लैपटॉप इज कितना, 59,000, ठीक, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। मतलब भाई इसमें 18% जीएसटी जुड़ी हुई है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ लैपटॉप बिफोर जीएसटी, ठीक है। पहले हम अपना ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, उसके बाद हम अपना क्या देखेंगे, पायनियर मेथड, क्योंकि पहले ये भी सीखना जरूरी है। देखो सीधी सी बात, हमने क्या लेट किया, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹X, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस भी था, साथ में उसमें कुछ टैक्स का हिस्सा भी था, और पूरा मिलकर कितना बनाता है, 59,000, ठीक है। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस क्या है, X रुपए, और टैक्स इस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगेगा, और टैक्स कितना है, 18%। आपने क्या लिखा, 18% ऑफ X, पूरा मिला कितना हो रहा है, 59,000। जब आपने सॉल्व किया, परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है, तो x प्लस 18 अपॉन 100, x इज इक्वल टू 59,000। आपने यहाँ पे 100 जो है वो एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया, 100x प्लस 18x इक्वल टू 59,000। आपने दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया, 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 59,000। आपने x किधर रोक लिया, 100 कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 118 कहाँ है, डिवाइड में आया। आपने कट्टम कुटाई पूरी मचाई। आप इसको वीडियो को यहाँ से रोकेंगे और खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपका खुद का स्ट्रांग होगा। हमारे सॉल्व करने से आपका बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे, वहाँ पे आप खुद सॉल्व करेंगे, अपनी गलतियों को सीखेंगे, तब वहाँ पे आपके नंबर आ पाएंगे, ठीक। तो जब आपने पूरा कट्टम कुटाई मचाई तो पैसा कितना आ गया, 50,000। मतलब जो सेलिंग प्राइस थी उस चीज की टैक्स से पहले वो कितने की थी, 50,000 की थी, ठीक है। हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज। यार देखो सीधी सी बात है, तुमको चीज मिली है 59,000 की,
चीज पहले थी 50,000 की, जीएसटी कितना सरकार ने लिया होगा 9,000। तो यहाँ से क्या आता है, जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। टोटल प्राइस तुमने अपनी जेब से कितना दिया 59,000 का, असलियत में कितनी वैल्यू थी 50,000, तो सरकार के हिस्से में कितना रुपया गया 9,000। आई होप ये मेथड आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है यार, अक्सर रिपीट होता है, क्योंकि ये 1 नंबर में आने लगा है एमसीक्यू में, और उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए हम एक चीज समझेंगे, देखो अगर कभी भी सेलिंग प्राइस होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है, कोई भी चीज हो यार। अगर मान लो तुम 50,000 रुपए दे रहे थे, तो 50,000 रुपए किसके थे, 100% की वैल्यू थी ना। आप ध्यान में बैठा लो कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमेशा क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी, ठीक है। अब उसमें जो भी हिस्सा जुड़ेगा वो उसमें एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। अब मान लो सेलिंग प्राइस कितनी थी 100%, अब उसमें क्या किया, एसपी कितना था 100%, टैक्स कितना था 18%, ठीक। तो अब टोटल जो आपका बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 118% का। सीधी सी बात है यार, एसपी 100% थी जो तुमको देना था, 18% टैक्स जोड़ दिया गया, मतलब तुमको कितना रुपया देना पड़ा 118%। और इसी 118% की वैल्यू कितनी है 59,000। तो आप क्या लिखेंगे, आप सबने यूनिटी मेथड पढ़ा होगा कि जो 59,000 है यह किसकी वैल्यू है, 118% की है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब आपको निकालना है 100% की वैल्यू। आप यहां से कट्टम गुटाई चाहेंगे 59 2 जा, ठीक है, 59 1 जा 59, 2 3, 2 से 5 बार, ठीक। कितना आ गया टोटल एसपी 50,000। क्या आप समझे कि सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगी 100% होगी, जो भी आपको टैक्स दिया होगा आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। मतलब जो 59,000 थी वो 118% की वैल्यू थी, और आपको निकालना क्या था 100% की वैल्यू, कितनी आ गई 50,000 आ गई। अब आपसे यहाँ क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको सीधा इससे निकाल लीजिए, ठीक है, कि जीएसटी बराबर 59,000 आ चुका है, 59,000 माइनस 50,000 मतलब 9,000 आ गया। या फिर एक और चीज आपको सिखाते हैं, जो 59,000 थी वो 118% की वैल्यू थी, और टैक्स कितने परसेंट है 18%। जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है 100% निकाला है, सेम ऐसे 18% निकालिए, क्योंकि अगर हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं वो लॉजिक के साथ होगी, वो चीज़ हर जगह काम करेगी, ठीक है। 59,000 किसकी वैल्यू है 118% की, ठीक है। तो आपको निकालने किसकी 18%, क्योंकि 18% ही क्या है टैक्स है। आपने काटा कुटा ऊंचाई, कितना टैक्स आ गया 9,000। आप यहाँ भी निकालेंगे तब भी कितना टैक्स आएगा 9,000। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा कि अगर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि टैक्स जोड़ के उसकी वैल्यू कितनी है 59,000 है, तो आप क्या मानेंगे कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो 100% होता है, आप उसमें जीएसटी जोड़ देंगे, वो टोटल वैल्यू हो जाएगी, और आपको 100% की वैल्यू निकाल लेना है। आई होप यहाँ से आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ गुड्स टू होलसेलर फॉर 5,000, ठीक है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 5,000 का बेचता है, होलसेलर रिटेलर को 20% प्रॉफिट बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट बेचता है, जीएसटी 12% है। कह रहा है टोटल जीएसटी पे टू द गवर्नमेंट। देखो आपको किसी भी लीपापोती में नहीं पढ़ना है, आप एक बात समझ लीजिए, अगर किसी का आपको टोटल जीएसटी निकालना हो कि सरकार को कितना जीएसटी गया है, आप एंड कंज्यूमर का या फिर बोलें कि कस्टमर का जीएसटी निकाल लीजिए, जो कस्टमर जीएसटी पे करेगा वही जीएसटी किसको जाएगा सरकार को जाएगा। एकदम क्लियर बात है कि जो एंड कंज्यूमर होता है वो जितना जीएसटी पे करता है वही पूरा जीएसटी किसको जाता है सरकार को जाता है। तो हम यहाँ पे पूरी कहानी न निकालते हुए हम सीधा किस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, हम सीधा कोशिश करेंगे कस्टमर तक पहुँचने की, मतलब कंज्यूमर तक। एक बार कंज्यूमर के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है तो वहां से हम पूरा टैक्स या जीएसटी लगा देंगे। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, इनका निकालेंगे फिर उन पे जीएसटी लगाएंगे, इनका निकालेंगे इन पे जीएसटी। नहीं यार, कोई मतलब नहीं है, तुम सीधा लास्ट आदमी तक पहुंचो।
किसको बेचा गया, कंज्यूमर को बेचा गया। किसने बेचा, रिटेलर ने बेचा है। तो रिटेलर की सेलिंग प्राइस निकाल लो और उसी सेलिंग प्राइस पर जीएसटी लगाओ, बिल्कुल तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा, होलसेलर को 5000 की, मतलब सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए क्या हो जाएगी, 5000 हो गई। उसने बोला कि अब इसी सेम होलसेलर ने बेचा है रिटेलर को कितने प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट किसका होगा, अभी हमने पीछे बताया था आपको, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे जोड़ा जाता है, मतलब 20% ऑफ 5000। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। बेसिक सा फॉर्मूला यार, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 5000 प्लस 1000 कितना आ गया, 6000 रुपए। मतलब जो रिटेलर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 6000 रुपए। अब रिटेलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। फिर वही कॉन्सेप्ट, 10% किसका यार, 10% सीपी का, क्योंकि हमने क्या बोला, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे। तो 10% ऑफ 6000 कितना आ गया, 600। फिर बेसिक फॉर्मूला एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब कितना आ गया, 6600। अब ये जो रिटेलर होगा ये कंज्यूमर से इसी पे तो जीएसटी चार्ज करेगा, और जीएसटी देगा कौन, कंज्यूमर देगा। कंज्यूमर तो आगे नहीं बेचेगा ना, कंज्यूमर खा लेगा चीज को, तो जो कंज्यूमर ने जीएसटी दिया होगा वही तो सरकार के पास जाएगा। अब जीएसटी कितना है, 12%। फिर आता है 12% किसका, अभी हमने बोला 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, वो भी सेलिंग प्राइस किसका, जिसने लास्ट में बेचा हो उसका, और लास्ट में किसने बेचा है, रिटेलर ने। तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस कितना है, 6600। तो क्या लिखेंगे आप, 12/100 इंटू 6600, कट्टम कुटाई मचाएंगे, मतलब जो जीएसटी जाएगा ना सरकार के पास वो कितना जाएगा, 792 रुपया, और पूरा का पूरा जीएसटी कौन देगा, कंज्यूमर देगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इन्होंने जीएसटी नहीं दिया है, जीएसटी इन्होंने भी दिया है, मगर जो बीच वाला आदमी होता है ना वो एक बार जीएसटी देता है, दूसरी बार जीएसटी ले लेता है। लेने वाले को बोलते हैं जीएसटी इनपुट, और जो देता है उसे जीएसटी इनपुट, और लेने वाले क्या बोलते हैं, जीएसटी आउटपुट। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो फॉर जीएसटी इनपुट एंड आउटपुट। तो आई होप यहां से आप क्लियर हो चुका होगा कि होलसेलर ने कितने का बेचा, 6000 का, किसको, रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचा, कंज्यूमर को, कितने पे, 6600 पे, क्योंकि कंज्यूमर ही लास्ट आदमी था खरीदने वाला। तो जो कंज्यूमर जीएसटी देगा वही जीएसटी किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। तो कंज्यूमर ने कितना जीएसटी दिया, 792 रुपया। यही आज सब कुछ हम सीख रहे हैं किसमें, इसमें पायनियर सीरीज में, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। बच्चा जैसे ही हर एक आदमी का जीएसटी निकालने जाएगा ना, बस वहीं से खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिल है जिसमें आइटम ए है कितने का, 1000 का, 5% जीएसटी है। आइटम बी है 2000 का, 18% जीएसटी है। आइटम सी है 500 का, इसमें जीएसटी है ही नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। जो सेलिंग प्राइस है वो आर्टिकल ए की कितनी है, 1000। ठीक है, उस पर जीएसटी कितने का है, 5%। अभी हमने बोला कि टैक्स किस पे लगता है, रिकॉल करिए, वीडियो को पीछे जाके देखिए, टैक्स पे लगता है सेलिंग प्राइस पे। तो 5% ऑफ 1000, तो कितना हो जाएगा, पूरा आप सॉल्व करेंगे, 5/100 इंटू 1000 कितना आ गया, 50 रुपए। कितना आ गया, 50 रुपए। तो मतलब जो टोटल अमाउंट बनेगा, जो क्या बनेगा, टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1000 तो था ही, साथ में 50 रुपए और, मतलब 1050। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। सेम यही चीज हम किसके लिए करेंगे, सेम यही चीज हम करेंगे आर्टिकल बी के लिए। सेलिंग प्राइस कितनी है इसमें, 2000, जीएसटी कितना है, 18%। तो जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, 18% ऑफ। अब आप बताएंगे हमको, खुद कॉपी में लिखिए, 18% ऑफ क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब 2000। तो 18/100 इंटू 2000, ये दोनों जीरो कट गए, कितना आ गया टैक्स, 360 रुपये। ठीक है, तो जो टोटल बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 2000 तो था ही, साथ में 360 और, मतलब कितने का बन गया, 2360 रुपए का बिल बन गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं सी का। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई,
500, ठीक है। जीएसटी 0%, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी वही क्या बन जाएगा, टोटल बिल बन जाएगा। तो मतलब ये कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। वो बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकलेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल के लिए ए का प्लस बी का प्लस सी का रुपया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब आप 1050 को 2360 को और 500 को जोड़ेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हमको पता चले कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, गुड्स मूव फ्रॉम उन्नाव टू लखनऊ एंड देन लखनऊ टू दिल्ली, स्टेट वेदर CGST, SGST और IGST इज एप्लीकेबल एट ईच स्टेट, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत आसान है यार, सामने से देखो उन्नाव से कहाँ जा रहा है, लखनऊ में, दोनों किसमें है, यूपी और यूपी में है। मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ है, विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर में क्या लगेगा, CGST लगेगी और साथ में क्या लग जाएगा, SGST लग जाएगी। और दोनों कितनी होंगी, आधी आधी होंगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। अब जैसे ही कहाँ जाएगा, लखनऊ से दिल्ली जाएगा, मतलब स्टेट चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे सीधा सा क्या लग जाएगा, IGST। आई होप ये चीज़ें अब काफ़ी आसान हो गई होंगी आपके लिए, जिससे आपको सबसे डर लगता था, अब वही आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। इस क्वेश्चन को पहले आप रोकेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखेंगे। क्योंकि सॉल्व तो मैं कर दूंगा, पर मेरे सॉल्व करने तभी मतलब होगा जब आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 20,000 का है, शॉपकीपर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देता है, फिर 10% और देता है, फिर उस पर 18% टैक्स जोड़ता है। बताओ कितना कस्टमर को पैसा देना है। सबसे पहले मार्क प्राइस कितने का है, 20,000 का है, ठीक है। D1 कितने का है, जो डिस्काउंट है वो 20% का है। अब आप खुद बताइए, हमने क्या सिखाया था आपको, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, तो 20% ऑफ क्या, 20,000। सॉल्व करते हैं, D1 क्या आ जाएगा, 20/100 इंटू 20,000, ठीक। 2 0 0 0 कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, 4,000। आंसर कितना आ जाएगा, 4,000। अब देखिए जब आपका D1 निकाल आएगा तो आप क्या निकालेंगे, SP1, ठीक है, या फिर मार्क प्राइस बोल सकते हैं, SP1 ही निकलेगा। SP1 क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 1। अब देखो मार्क प्राइस कितनी थी, 20,000, डिस्काउंट कितना का मिल गया, 4,000 का। मतलब SP1 कितनी हो गई, 16,000। क्या बोल रहा है, उसने 16,000 पे फिर डिस्काउंट दिया। अब क्या निकालेंगे, D2 कितना निकालेंगे, 10% ऑफ 16,000। सॉल्व करेंगे, 10/100 इंटू 16,000 कितना आ जाएगा हमारा, 1600। कितना आ जाएगा, 1600। अब जो SP2 आएगी, चीज कितने की बची थी, 16,000 की, हमने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया, 1600 का, तो चीज कितने की हो गई, 0 0 4 15 में गया 14, ठीक, 14,400 के, ठीक है। अब इस 14,400 पे आप क्या जोड़ेंगे, GST जोड़ेंगे। तो हम फिर क्या लिखेंगे, GST इज इक्वल्स टू कितना, 18%, 18% ऑफ किसका, 14,400 का, 14,400। तो कितना आ जाएगा, 18/100 इंटू 14400, 2 0 कट गया, कितना आ गया, 18 इंटू 144, मल्टीप्लाई करिए आप, कॉपी में करिए अपनी। 18 4 का कितना होता है, 72, 7 कैरी आ गया, 18 4 था 72, 72 7 79, 7 आ गया, 18 अंदर 18, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25। कितना टैक्स आ गया,
2592। तो जो टोटल बिल बनेगा ना, जो टोटल क्या बनेगा, बिल बनेगा, वो कितना बनेगा, 14,400 प्लस 2592। तो कितना बिल आ जाएगा, 2,9, ठीक, 5,4,9,6, 16,992। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए या फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमने D1 निकाला, कितना आया, 4,000, चीज बची 16,000 की। D2 निकाला, कितना आया, 1,600, चीज बची 14,400 की। उस 14,400 पे हमने GST जोड़ा, कितना, 18% का, जो कि कितना है, 2592। जब पूरा सॉल्व कर लिया तो टोटल बिल हमारा कितना बन गया, 16,992। ठीक है। अब यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चीज में क्या देखेंगे कि GST इनपुट क्या होता है, GST आउटपुट क्या होता है। ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हाईली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।